Hello friends, are you ready to boost your sales? Then join me, myself Dhaval Patel, owner and founder of Technovative Solution. I'm going to present you a demo come presentation of Technovate CRM, the completely ready to use CRM software designed specifically to automate your marketing and sales operations. So you can increase the performance of your salesperson and reduce the cost of operation, which results in increase of sales and profit with ease. तो दोस्तों अगर आप अपनी सेल्स में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते हो तो आपको इन इश्यूज को आप इस इश्यूज को फेस करते होगे तो टेक्नोमेट सीआरएम आपको हेल्प करेगा आपकी सभी लीड्स को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे फेच करने के लिए ऑटोमेटिकली ताकि आप अपना कम से कम समय खराब करें फिर टेक्नोमेट सीआरएम इस लीड को ऑटोमेटिकली आपके कंसर्न सेल्स पर्सन को ट्रांसफर कर देगा आपके सेल्स पर्सन टेक्नोमेट सीआरएम के अंदर आपके उसके जो भी फॉलोअप है उसको शेड्यूल कर सकेंगे और टेक्नोमेट सीआरएम उसको ऑन टाइम फॉलोअप के लिए नोटिफिकेशन देगा पॉपअप देगा ताकि वो कोई भी फॉलोअप को छूटे नहीं उससे ताकि वो मैक्सिमम सेल्स जनरेट कर सके उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सके और आप टेक्नोमेट सीआरएम के अंदर आप ऑटोमेटिक फॉलोअप्स भी सेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग ऑटोमेशन ताकि उसकी कंप्लीट लीड जर्नी के अंदर टेक्नोमेट सीआरएम अपने आप से उसके फॉलोअप लेता रहेगा ताकि आपका सेल्स पर्सन के ऊपर फॉलोअप्स के बर्डन थोड़ा कम हो सके राइट और अगर आपको कहीं ना कहीं इश्यू हो रहे हैं आपके सेल्स पर्सन की एक्टिविटी को ट्रैक करने में आपकी मार्केटिंग एक्टिविटीज को ट्रैक करने में सेल्स परफॉर्मेंस ट्रैक करने में तो आप अनलिमिटेड रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो इन द टेक्नोमेटिक सॉल्यूशन ताकि आप अपने मैक्सिमम रिपोर्ट्स देख सके लाइव ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं डेमो ऑफ टेक्नोट सीआरएम नाउ ये है हमारी होम स्क्रीन जहाँ पे आपको टेक्नोट सीआरएम का सभी डिपार्टमेंट दिखेंगे हम स्टार्ट करते हैं सीआरएम से तो ये हम सीआरएम में मूव हो रहे हैं ये मुझे जो दिख रही है मेरी सेल्स की पाइपलाइन है इस तरह की आपकी हर एक सेल्स पर्सन की अपनी खुद की पाइपलाइन रहेगी जिसके अंदर वो खुद से फॉलोअप ले रहा है पाइपलाइन के अंदर आपको जो दिख रहे हैं वो ये न्यू क्वालिफाइड कोटेशन सेंड वोन ये सभी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है जो कि आपके सेल्स में प्री सेल्स के आपको जो भी स्टेज रहते हैं जिसमें आप अपनी लीड्स को क्लासिफाई करते हो ये स्टेजेस फिक्स नहीं है आप अपने बिजनेस के अंदर जो भी आपके स्टेज आते हैं आप उसको बना सकते हो जैसे आपका अगर कंस्ट्रक्शन बिजनेस है तो आपको उस तरह से स्टेजेस रहेंगे अगर आपका कोई सर्विस बिजनेस है तो आपके स्टेजेस इस तरह से रहते हैं तो जो भी हमारे स्टेज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं उसके ऊपर आपके सेटिंग का बटन है यहाँ पे आप एडिट स्टेज पे जाओगे तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो या फिर अगर आपको कोई नया स्टेज क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे एड कॉलम पे जाके नया स्टेज भी क्रिएट कर सकते हो जैसे यहाँ पे मुझे ऐड करना है ऑन होल्ड तो ये मैंने नया स्टेज ऐड कर दिया मैं स्टेज का पोजीशन भी डिफाइन कर सकता हूँ कि मेरे लिए ये ऑन होल्ड कहाँ पे होना चाहिए तो दैट विल बी मे बी बिफोर कोटेशन सेंड जब भी मैं किसी को कोटेशन भेजता हूँ उसके बाद हो सकता है मेरी कुछ ना कुछ लीड ऑन होल्ड पे चली जाए राइट इस तरह से आप अपने खुद के कस्टम स्टेजेस डिजाइन कर सकते हो बना सकते हो ताकि आपके जो भी लीड्स है आप उसको क्लासीफाई कर सको इन एज पर योर नीड अभी हम देखते हैं कि लीड बनेगी कैसे टेक्नोलॉजी सीआरएम के अंदर तो एक तो रास्ता है मैन्युअली यहाँ पे क्रिएट बटन पे जाके आप अपनी लीड बना सकते हो अभी मैं हमारी जो बनी हुई लीड है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको लीड का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा क्या क्या डिटेल्स होती है उसके अंदर तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका रहता है टाइटल कि भाई ये इंक्वायरी कहाँ से आई है कौन से पर्सन से आई है कौन से प्रोडक्ट के लिए आई है जैसे कि मुझे धवल पटेल ने कंप्यूटर के लिए इंक्वायरी की है अगर इस लीड को मैं सेल्स में कन्वर्ट करता हूं तो कंपनी में कितने रुपए का बिजनेस मिलेगा यानी कि कितना प्रॉफिट कितना सेल्स मुझे मिलेगा दैट इज योर एक्सपेक्टेड रेवेन्यू वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ इसके कन्वर्जन के चांसेस कितने हैं मेरे लिए मैंने उससे बातचीत की मुझे पता चलेगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कन्वर्जन होने की 10% 20% 60% राइट कौन से कस्टमर से है अगर ये मेरा एग्जिस्टिंग कस्टमर है मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है तो मैं यहाँ पे क्रिएट एड में जाकर नया कस्टमर क्रिएट भी कर सकता हूँ राइट ताकि उसकी सभी इंफॉर्मेशन उसका ईमेल फोन उसका एड्रेस सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाए फिर उसकी अगर कुछ फिक्स टाइम लेन है कस्टमर की ओर से कि मुझे ये पर्टिकुलर डेट के अंदर अंदर माल ले लेना है तो आप उसको एक्सपेक्टेड क्लोजिंग डेट में सेट कर सकते हो ताकि बिफोर दिस डेट सिस्टम आपको रिमाइंड करवाएगी कि ये लीड अभी क्लोज होने के टाइम पे आ गई है आप उस पर जरा ज्यादा फोकस कीजिए आप उसकी प्रायोरिटी सेट कर सकते हो उसको मल्टीपल टैग दे सकते हो कि भाई ये इंक्वायरी कौन से प्रोडक्ट के लिए है या कौन से सर्विस के लिए है राइट आप एक ही लीड में मल्टीपल टैग भी दे सकते हो कि जैसे मेरी ये प्रोडक्ट के लिए है ये डीलर इंक्वायरी है डिस्ट्रीब्यूटर इंक्वायरी है कंसल्टिंग है किस भी तरह की इंक्वायरी है राइट ये आप मल्टीपल टैग भी दे सकते हो किस टाइप का कस्टमर है ये डीलर डिस्ट्रीब्यूटर वन टाइम रेगुलर तो ये आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो सेट कर सकते हो कौन सी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन इंक्वायरी है ये आप यहाँ पे सेट कर सकते हो
अगर कुछ आपको उसके डिटेल में इंफॉर्मेशन डालना है, जैसे कि उसकी रिक्वायरमेंट किस तरह की है, 6 GB रैम, 4 कोर CPU, तो ये सब आप यहाँ पे इंटरनल नोट में डाल सकते हो, ताकि आपको पता चले कि इसकी डिटेल रिक्वायरमेंट क्या है। फॉलो अप टैब के अंदर आप उसकी और इन्फॉर्मेशन सेट कर सकते हो, जैसे उसका एड्रेस हो गया, सिटी, स्टेट, कंट्री, उसकी वेबसाइट अगर है तो वो स्पेशली कौन से सोर्स से ये इंक्वायरी आपको मिली है, फेसबुक से आई है, जस्ट डायल से आई है, इंडिया मार्ट से है, या आपकी वेबसाइट से आई है, राइट। तो ये चीज आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। अगर किसी ने आपको रेफरेंस दिया है तो आप उसका नाम भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, कि जैसे हार्दिक ने मुझे रेफरेंस दिया है इस कंपनी में इस प्रोडक्ट के लिए इंक्वायरी करने को। तो ये आपकी लीड मैन्युअली हमने क्रिएट कर दी। दिस इज नॉट द ओनली वे। अगर आप अपनी मार्केटिंग अलग अलग एक्टिविटीज करते हो, जहाँ से आपको मल्टीपल लीड्स जनरेट होती है, जैसे कि होगी इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, फेसबुक, जस्ट डायल, तो ये सभी प्लेटफॉर्म ऑलरेडी टेक्नोमेट सीआरएम के साथ इंटीग्रेटेड है। तो आप उससे भी इंटीग्रेट करके ऑटोमेटिकली आपकी जो भी लीड्स इंडिया मार्ट में, ट्रेड इंडिया में, फेसबुक में जनरेट होती है, उसको रीडायरेक्ट करवा सकते हो, ऑटोमेटिकली फेच करवा सकते हो इन द टेक्नोमेटिक सॉल्यूशन, इन द टेक्नोमेट सीआरएम, राइट। ताकि आपका वहां पे टाइम कम इन्वेस्ट हो और आपकी सभी लीड्स आपको सिंगल प्लेटफॉर्म में एक ही जगह पे सभी मैनेज करने में आ जाए। अभी हमारे पास लीड तो आ गई, अभी हमारा स्टेज आता है कि अभी लीड को हमको असाइन करना है, मेरे पास मेरी सेल्स टीम है, मल्टीपल सेल्स टीम है और सेल्स पर्सन है, तो वो मैं कैसे मैनेज करूंगा। तो उसके लिए आप जा सकते हो यहाँ पे सेल्स टीम के अंदर, आप अपनी जो भी सेल्स टीम है आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेल्स टीम बनाई है, मेरी डोमेस्टिक सेल्स टीम। डोमेस्टिक सेल्स टीम का मैंने स्ट्रक्चर बना के रखा है कि उसका टीम लीडर कौन रहेगा, उसके अंदर कौन कौन पर्सन काम करेंगे, जैसे जय है, जॉन विल है और मार्केट बिन, ये मेरे उसके सेल्स पर्सन है और मार्केट बिन है वो टीम का लीडर है। अभी मुझे ये भी डिफाइन करना है कि ये टीम कौन कौन से लीड को मैनेज करेगी। जैसे कि अगर इंडिया से कोई लीड आती है और ये सभी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से लीड आती है, इंडिया मार्ट, फेसबुक, जस्ट डायल, तो वो सभी लीड ऑटोमेटिकली डोमेस्टिक सेल्स टीम को असाइन हो जाएगी। उसमें से जैसे इंडिया मट की कोई लीड है या फिर जैसे दिल्ली की या यूपी की कोई लीड आती है तो वो ऑटोमेटिकली जेई को असाइन होगी। पंजाब हरियाणा की लीड है वो जॉन विल को असाइन होगी। और वैसे ही फेसबुक के सभी लीड एडमिन मार्क एडमिन है वो हैंडल करेगा। तो इस तरह से आपका जो भी सेल्स टीम का स्ट्रक्चर रहेगा उसके हिसाब से आप अपनी सेल्स टीम बना सकते हो, सेल्स टीम के पर्सन डिफाइन कर सकते हो, और आप अपनी खुद की कंडीशन यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ऐड करने का, आप अपने खुद से पैरामीटर सेट कर सकते हो कि अगर कंट्री, यहाँ से मैंने कंट्री सिलेक्ट कर लिया, उसका नाम कुछ भी रखना है, और ये कंट्री से भी लीड आती है तो उसको भी मुझे इसी टीम को असाइन करना है। इस तरह से आप अपनी अनलिमिटेड कंडीशन ऐड करके आप अपने सेल्स टीम को ऑटोमेटिकली सेल्स टीम को सेल्स पर्सन को लीड ट्रांसफर करवा सकते हो, राइट। तो अभी हमने देखा कि हम लीड बनाएंगे कैसे। हमने लीड बना ली, ऑटोमेटिकली हमारे जो भी लीड जनरेशन सोर्सेज है वहां से लीड ऑटोमेटिक फेच भी हो गई, उस लीड को हमने असाइन भी कर दिया कंसर्न सेल्स टीम को, सेल्स पर्सन को। तो हमारे सभी सेल्स पर्सन के पास अपने अपने लीड से अपने अपने खुद के स्टेज के अंदर, जैसे न्यू स्टेज में उसको अपनी लीड मिल गई। अभी नेक्स्ट आता है फॉलोअप का पार्ट, राइट। तो हम कैसे उसका फॉलोअप देखेंगे, तो आपका सेल्स पर्सन क्या करेगा, उसको जो भी लीड्स मिली है वो लीड को ओपन करेगा, उस बंदे को कॉल करेगा या कुछ शेड्यूल एक्टिविटी शेड्यूल करेगा। तो वो यहाँ से कर सकता है, जैसे हम गए यहाँ शेड्यूल एक्टिविटी के अंदर, मुझे इसको कॉल करना है टुमारो मॉर्निंग, आज में मेरा पूरा शेड्यूल बिजी है, तो मैं यहाँ से प्लान कर सकता हूँ कि मुझे इसको कॉल करना है। यहाँ पे जो आपको एक्टिविटी दिख रही है, कॉल, व्हाट्सएप, ईमेल, मीटिंग, मेक कोड, फॉलो अप कोड, ये भी हमारी स्टैंडर्ड एक्टिविटीज है। उसके अलावा भी अगर आप कुछ करते हो आपके बिजनेस में जिसका आपको एक्टिविटी शेड्यूल करना है तो आप बना सकते हो अपने एंड से, उसमें कुछ टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, राइट। यहाँ से मैंने एक्टिविटी शेड्यूल कर ली, कॉल करना है मुझे, कब करना है ये मैं डिफाइन करता हूँ कि ये कॉल मुझे जैसे आज ही करना है, कितने बजे करना है ये भी मैं डिफाइन करता हूँ कि मुझे इस टाइम पे इसको कॉल करना है। और सिस्टम आपको उसका ऑटोमेटिक रिमाइंडर देगा थ्रू पॉपअप बिफोर 1 मिनट, जैसे डिफॉल्ट है। अगर कई बार आपको होता है कि भाई मुझे 10 मिनट पहले चाहिए या आधा घंटा पहले चाहिए, तो आप ये भी कर सकते हो, यहाँ से आप टाइम सेट कर सकते हो, मिनट, आवर्स, डे, और कितने मिनट्स या कितने आवर्स के पहले आपको इसका रिमाइंडर चाहिए। ये रिमाइंडर आप ईमेल के अंदर भी सेट कर सकते हो, एसएमएस के थ्रू भी आप अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। जैसे कल पूरा दिन में फील्ड में रहूंगा तो मुझे ये मेरे सिस्टम के सामने नहीं होगा, तो मुझे चाहिए ये एसएमएस के अंदर या ईमेल के अंदर, तो ये भी आप सेट कर सकते हो ताकि ये रिमाइंडर आपको एसएमएस या ईमेल में भी मिल जाए। अगर सपोज कल आप कुछ कॉल करना चाहते हो लेकिन आप कल ऑफिस में हो ही नहीं, आप छुट्टी पे हो, तो आप चाहते हो कि ये कॉल आपका कलीग कर ले, तो आप ये भी कर सकते हो कि ये कॉल मैं जय को ट्रांसफर कर रहा हूँ, ताकि जय को कल रिमाइंडर मिलेगा कि मुझे इस लीड के अंदर कॉल करना है, राइट। तो ऑल दिस थिंग्स इज पॉसिबल इन टेक्नोमेट सीआरएम। आपने यहाँ से शेड्यूल कर लिया तो सिस्टम को बताएगा कि आपने यहाँ से आज आपको इसको कॉल करना है इस लीड के अंदर। अभी आपको आपके अगर आपको सभी कोर्स एक साथ देखने हैं, सभी जो भी आपकी प्लान एक्टिविटीज आपको एक साथ देखनी है कि मेरी कितनी प्लान एक्टिविटीज आज है,
तो आपका सेल्स पर्सन क्या करेगा, हर रोज सुबह आके पहले तो वो आ जाएगा अपनी एक्टिविटी व्यू के अंदर। यहाँ पे आपको अपना एक्टिविटी व्यू दिखेगा, हर एक बंदे को अपना अपना। उसको यहाँ पे उसकी एक्टिविटी दिखेगी जो उसने प्लान की है। जैसे यहाँ पे उसको दिख रही है कॉल के अंदर उसने कुछ यहाँ पे लीड का नाम आपको दिख रहा है, कौन सी लीड है। यहाँ पे एक्टिविटी है कौन सी डेट को करनी थे, और यहाँ पे आपको 3 कलर की एक्टिविटीज दिख रही है, रेड ग्रीन एंड येलो। तो जो येलो कलर की एक्टिविटीज है वो मेरी सभी आज की एक्टिविटीज है, जो ग्रीन है वो मेरी फ्यूचर की एक्टिविटीज है। जैसे ये 5th ऑफ मार्च 5th ऑफ मार्च की है, आज है हमारे 4th ऑफ मार्च। और ये जो आपको रेड कलर में दिख रही है वो मेरी ड्यू हो चुकी है, वो एक्टिविटी है कि वो जो मैंने प्लान की थी लेकिन उसको मैं ऑन टाइम फिनिश नहीं कर पाया। राइट, तो ये सब चीज आपको यहाँ पे देख सकते हो। कौन सी एक्टिविटी करनी है वो आपको ऊपर दिख रही है, मुझे कॉल करना है, मेल करना है। तो आपको ये भी देखना है कि मेरे कितने प्लान मेल है तो कॉल है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। अगर आपको मुझे उसको पहले देखना है तो मैं यहाँ से उसको क्लिक करूंगा तो वो ऊपर आ जाएगी। राइट, जैसे आज की मुझे देखनी है तो आज के कॉल आ गए। अगर इस कॉल को मुझे परफॉर्म करना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ से क्लिक कर सकता हूँ। ये कॉल हमने अभी प्लान किया, इंक्वायरी फॉर कंप्यूटर फ्रॉम धवल, इसके अंदर मैंने जस्ट कॉल प्लान किया था। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मुझे इसको कॉल करना है। अगर मैं इसका कॉल अभी करता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो फीडबैक का बटन आ जाएगा। इसको कॉल खत्म करने के बाद डायरेक्टली मैं यहाँ से ही फीडबैक डाल सकता हूँ कि ये बंदा इंटरेस्टेड है नहीं है। तो ये बंदा इंटरेस्टेड है, मैंने यहाँ से इधर इसको मैं शेड्यूल डन कर सकता हूँ ताकि ये एक्टिविटी खत्म हो जाएगी और ये जो मैंने यहाँ पे फीडबैक डाला वो इस लीड के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा इन द हिस्ट्री। राइट, और अगर इसके बीएफ में मुझे कुछ और भी एक्टिविटी प्लान करनी है तो हमारे पास बटन है डन इन शेड्यूल नेक्स्ट का। तो अगर मैं डन इन शेड्यूल नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो सिस्टम मुझे अगेन पूछेगा कौन सी एक्टिविटी आप परफॉर्म करना चाहोगे भैया। तो अभी मुझे मैंने इसको कॉल किया, वो बंदा इंटरेस्टेड था, उसने मुझे बोला कि आप अपने ब्रोशर या कोटेशन सेंड कर दो। तो मैं यहाँ से ईमेल पे जा सकता हूँ, मुझे इसको कोटेशन सेंड करना है। कोटेशन मुझे कब सेंड करना है तो ये सब मुझे सेट करके मैंने इसको शेड्यूल कर दिया। तो इस तरह से आप अपने एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हो। आपने जो भी एक्टिविटीज की वो यहाँ से मैं डायरेक्टली लीड में भी जा सकता हूँ। यहाँ पे वो आप देखते हो कि यहाँ पे वो सभी चीज रिकॉर्ड हो गई। जैसे अभी हमने ये कॉल किया है, एडमिन ने किया है और अभी किया है जस्ट नाउ। तो आपकी एक पूरी हिस्ट्री बनती रहेगी ताकि अगर आपको कभी भी देखना है कि आपने इस लीड के अंदर क्या क्या काम किया है, कब कब किया है, उसका क्या रिस्पॉन्स था, तो आप पूरी हिस्ट्री देख सकते हो जो आपको काम आएगा आपके नेक्स्ट एक्टिविटी को परफॉर्म करने के अंदर। अभी आपको देखना, आपको इसको बंदे ने आपको बोला है कि मुझे कोटेशन देना है, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली न्यू कोटेशन का बटन है, यहाँ से मैं कोटेशन क्रिएट कर सकता हूँ। तो ऑटोमेटिक मेरा कस्टमर आ गया है। मुझे मेरी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है तो मैंने ये मेरा प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया है कि मुझे कौन सी प्रोडक्ट के लिए उसको कोटेशन देना है, कंप्यूटर के लिए। तो ये मेरा, अभी मैं कोई भी प्रोडक्ट ले लेता हूँ तो ये मेरी प्रोडक्ट आ गई, प्राइस वगैरह सिस्टम ऑटोमेटिक ले लेगा। ये मेरा कोटेशन क्रिएट हो गया। ये कोटेशन को मैं डायरेक्टली सेंड बाय मेल कर सकता हूँ, डायरेक्टली पार्टी को चला जाएगा सिस्टम में से ही। अगर वो कंफर्म होता है तो मैं इसको कंफर्म कर सकता हूँ। अगर मुझे मेरे सभी सेल्स ऑर्डर एक साथ देखने हैं, कोटेशन एक साथ देखने हैं, तो मैं यहाँ से सेल्स में जा सकता हूँ। यहाँ पे मेरे जो भी कोटेशन बनाए हैं मुझे एक साथ दिखेंगे उसके स्टेटस के साथ। जैसे ये कोटेशन स्टेज में है, ये ऑर्डर कंफर्म हो चुका है, और कोई कोटेशन मेरे कोटेशन सेंड स्टेज में है। राइट, अभी हम जाते हैं रिपोर्ट के अंदर। तो यहाँ पे मैं सीआरएम के रिपोर्ट में आपको दिखाता हूँ। तो सीआरएम के अंदर ये हमारा पूरा रिपोर्टिंग व्यू है, जिसके अंदर आपको मिलेगा कि मेरे पास अभी कितनी लीड है, कितनी मेरी एक्टिव लीड है, इनएक्टिव लीड है, मेरा विन टू लॉस रेशियो क्या है, कितनी अपॉर्चुनिटी मेरे सेल्स पर्सन वाइज है, या कितनी एक्टिविटी नॉट प्लान्ड है। ये मेरा पूरा एक्टिविटी रिपोर्ट है कि कौन से बंदे ने कितनी कितनी एक्टिविटी की है। जैसे जय ने 6 कॉल की है इस पीरियड में, 6 फॉलोअप कोट किए है और 4 उसने कोटेशन बनाए हैं। और ये कौन से पीरियड में देखना है वो भी मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ कि ये मुझे ऑल टाइम डेटा है, मुझे सिर्फ आज के लिए देखना है तो मैं आज का क्लिक करूंगा तो सिर्फ आज का डेटा आ जाएगा यहाँ पे। राइट, अगर मुझे ये देखना है दिस वीक का, दिस मंथ का, क्वार्टर का, तो यहाँ से ये चीज मैं सेट कर सकता हूँ ताकि मुझे उस नई डेटा दिखेगा जो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर रिकॉर्ड हुआ है। मुझे देखना है सेल्स पर्सन वाइज, स्टेज वाइज लीड देखना है, एक्टिविटी लीड सोर्स वाइज देखनी है कौन से सोर्स से मुझे कितनी एक्टिविटीज जनरेट हुई है। जैसे वेबसाइट से मुझे 22 एक्टिविटी मिली है, फेसबुक से सिर्फ 1 एक्टिविटी मिली है। स्टेज वाइज लीड मेरी कौन से स्टेज पे कितनी लीड है, कितनी लीड मैंने लॉस्ट की है, कौन कौन से रीजन से। तो जब भी आपको लीड को लॉस्ट करोगे तो सिस्टम को एक रीजन पूछेगा, वो कंपलसरी आपको देना कि कौन से रीजन से आप लीड लॉस्ट कर रहे हो। और उसका भी आपको रिपोर्ट मिलेगा जैसे कि एडमिन ने 3 लीड लॉस्ट की है 2 एक्सपेंसिव रीजन की वजह से, तो उसका प्राइस ज्यादा लगी थी। तो इस तरह से आप अपना पूरा सेल्स का रिपोर्ट, और इस तरह से आप अपने अनलिमिटेड रिपोर्ट यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ये तो कुछ स्टैंडर्ड रिपोर्ट है हमारे, तो आपको जो भी रिपोर्ट चाहिए आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं सेल्स के रिपोर्टिंग के अंदर। तो सेल्स में भी आपको पूरा एक डैशबोर्ड मिलेगा कि आपके अभी कितने कोटेशन बने हैं, कितने ऑर्डर आए हैं, टोटल कितनी रेवेन्यू जनरेट हुई है, आपके टॉप कस्टमर्स कौन कौन से हैं, टॉप सेल्स पर्सन कौन है, कितने रुपए का उसने सेल्स किया है। राइट,
आपके कितने कोटेशन सेल्स पर्सन वाइज बनाए हुए हैं, कौन से आपके टॉप 10 सोल्ड प्रोडक्ट है। तो इस यहाँ पे आप अनलिमिटेड रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हो। अभी हम आगे बढ़ते हैं इनवॉइसिंग के अंदर। तो आप यहाँ से सिंगल क्लिक में इनवॉइस भी क्रिएट कर सकते हो और उसका भी आप स्टेटस चेक कर सकते हो कि आपका उसका इनवॉइसिंग का स्टेटस क्या है, पेड है नॉट पेड है, राइट। और अगर उसका कोई नॉट पेड है, आपको कोई पेमेंट देता है, तो आप यहाँ से वो रजिस्टर पेमेंट का बटन आ जाएगा, आप यहाँ से पेमेंट क्रिएट कर सकते हो। अभी हम आगे बढ़ते हैं मार्केटिंग ऑटोमेशन की ओर। तो मार्केटिंग ऑटोमेशन के अंदर आप अपने ऑटोमेटेड फॉलोअप सेट कर सकते हो। जैसे कि अगर कोई मेरी नई लीड आती है, मैं चाहता हूं कि मेरी कोई भी नई लीड आए, वो अगर न्यू स्टेज में हो, तो उसको ऑटोमेटिक मेरे एक प्राइमरी फॉलोअप मेल चला जाए। उस मेल का मैं फॉर्मेट सेट कर सकता हूँ। वो मेल फॉर्मेट सेट करने के लिए मेरे पास बहुत ही ईजी रास्ता है। मैं मेरे कुछ रेडी टू यूज स्निपेट से उसको यूज करके, जैसे यहाँ पे मुझे उसका कुछ इमेज रखना है तो मैं उसको इमेज ऐड कर सकता हूँ, इमेज को मुझे चेंज करना है, तो ये सब कुछ रेडी टू यूज स्निपेट्स को यूज करके मैं अपना डिजाइनर ईमेल टेम्पलेट बना सकता हूँ और उसको मैं सेव करके उसको मैं ब्लास्ट करवा सकता हूँ, राइट। तो इट्स सुपर इजी। तो जैसे ही आपकी कोई नई लीड आएगी, सिस्टम उसको ये मेल सेंड कर देगा हर एक न्यू लीड को। वैसे ही मैं चाहता हूँ कि मेरी कोई लीड को मैं क्वालिफाई करता हूँ, क्वालिफाई स्टेज में मूव करता हूँ, तो उसको सेकंड मेल चला जाना चाहिए। अगर उसको मैं कोटेशन देता हूँ तो थर्ड मेल जाना चाहिए। अगर कोई लीड वोन होती है तो मुझे उसको थैंक यू मेल करना सेंड करना है। तो इस तरह से आप अपने अनलिमिटेड कैंपेन यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, ताकि आपकी हर एक लीड जर्नी के अंदर उसको ऑटोमेटेड मेल एसएमएस सिस्टम की ओर से मिलता रहे, राइट। कोई भी लीड का आप स्टेज चेंज करना हो, सुपर इजी। आपको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप से आप उसका स्टेज चेंज कर सकते हो। जैसे ये न्यू लीड थी, क्वालिफाई हो चुकी है, तो आपको उसको ड्रैग एंड ड्रॉप से चेंज करोगे तो यहाँ पे आपको देख सकोगे कि उसकी लीड की रेवेन्यू चेंज हो चुकी है। आपको कभी भी देखना है कि मेरे पास न्यू लीड के अंदर आज की कितनी एक्टिविटी है, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो आ जाएगा, राइट। यहाँ पे देखना है कितनी ओड्यू है, तो ओड्यू देख सकोगे कि यहाँ पे ओड्यू में मेरे पास इतने रुपए क्या बिजनेस है जो ओड्यू है, जिसको मैंने ऑलरेडी कोटेशन सेंड कर दिया है। तो इस तरह से आपका लीड मैनेजमेंट है वो काफी स्मूथ हो जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा, इन सिंगल स्क्रीन हो जाएगा। वो कभी भी देखना है लीड का लिस्ट व्यू, तो यहाँ से आप लीड का लिस्ट व्यू देख सकोगे, जहाँ पे आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी कि ये लीड कब क्रिएट हुई है, कौन सा कस्टमर है, स्टेज कौन सा है, राइट, कौन से टीम के पास है, कौन से सेल्स पर्सन के पास है। अगर आपको उसको ग्रुप बाय करना है, सेल्स पर्सन वाइज, सेल्स टीम वाइज, आप ये भी कर सकते हो, राइट। तो ये सब चीज आपको उसको लीड मैनेजमेंट, ग्रुप बाय, फिल्टर, ये सब कुछ चीज आपको इजीली आप इसको कर सकते हो, ताकि आपको उसका एनालिसिस काफी सुपर इजी हो जाएगा, राइट। ये मेरा सोर्स वाइज मैंने करके दिखाया आपको। तो इस तरह से और काफी सारी चीजें जो मैं आपको सिंगल डेमो में नहीं बता सकता। अगर आपको ये भी देखना है कि भी मेरे ईमेल कैंपेन करना है, कि जो भी मेरे पास कॉन्टेक्ट बने हैं, मेरे पास जो लीड बनी है, उसको मुझे कुछ ऑफर आई है वीकेंड की, तो मुझे उसको सेंड करना है, तो ये भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे मेरी टारगेट ऑडियंस सेट कर सकता हूँ मैं, कि मुझे टारगेट किसको करना है, मैंने लीड को, कॉन्टेक्ट को, मैंने लीड को टारगेट किया। यहाँ पे मैं फिल्टर लगा सकता हूँ, जैसे मुझे कोई पर्टिकुलर स्टेट के लीड को टारगेट करना है या कोई पर्टिकुलर स्टेज के लीड को टारगेट करना है, तो ऐसे मैं अपने फिल्टर लगा के मेरा यहाँ पे ईमेल टेम्पलेट बना सकता हूँ, टेम्पलेट बना के उसको मैं सेंड कर सकता हूँ या मैं शेड्यूल भी कर सकता हूँ। और एक बार आपने कोई मेल को शेयर कर दिया, उसके बाद भी सिस्टम ट्रैक करेगा कि जो आपका ईमेल कैंपेन आपने सेंड किया था सिस्टम के थ्रू, उसका परफॉर्मेंस क्या था, उसमें से कितने मेल सेंड हुए, कितने रिसीव हुए, कितने ओपन हुए, कितनों ने रिप्लाई किए और कितने बाउंस हुए। अगर आपको ये देखना है कितनों ने ओपन किए, तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो कौन कौन से मेल ओपन हुए वो भी आप यहाँ से देख सकते हो, ताकि अगर उसको आप रीटारगेट करना है या मैन्युअल फॉलोअप करना है, आप कर सकते हो, राइट। और आप अपना ईमेल लिस्ट भी यहाँ पे मल्टीपल बना सकते हो सिस्टम के अंदर। इसी तरह से आपको अगर एसएमएस मार्केटिंग करना है तो आप एसएमएस मार्केटिंग कर सकते हो, सेम एज ईमेल मार्केटिंग, उसको भी सिस्टम पूरा ट्रैक करेगा, राइट। हमारा सिस्टम ऑलरेडी इनबिल्ट आईवीआर भी है, ताकि अगर आपको सिस्टम से एक कॉल रिसीव करने हैं, कॉल सेंड करने हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। उसका भी आपको पूरा रिपोर्टिंग मिलेगा कि आपके कौन से बंदे ने कितने कॉल किए, कितने मिस कॉल हुए, कितने कॉल हुए, कितने आंसर हुए, कितने मिनट उसने बात की है, राइट। और कॉल आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में से भी कर सकते हो, सीआरएम में से भी कर सकते हो। कोई भी लीड आपने ओपन की, उस लीड के अंदर भी आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉल का बटन है, यहाँ से आप डायरेक्टली सिस्टम में से कॉल कर सकते हो उसको, राइट। ये हमारा कॉन्टेक्ट का मॉड्यूल है, जहाँ पे आपको जो भी आपके कस्टमर्स है, वो सभी कस्टमर्स यहाँ पे आपको विजिबल होंगे। उस कस्टमर को भी आप यहाँ से पूरा फिल्टर, ग्रुप बाय सब कुछ कर सकते हो, राइट। उस पर भी आप मल्टीपल टैग लगा सकते हो। कैलेंडर के अंदर आपका पूरा मीटिंग मैनेजमेंट है, जहाँ पे आपको अगर कोई भी मीटिंग शेड्यूल करनी हो तो आप यहाँ पे अपनी मीटिंग शेड्यूल कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे डेमो मीटिंग शेड्यूल करता हूँ, ये मैंने क्रिएट किया। उस मीटिंग के अंदर मेरे कौन कौन से अटेंडेंस रहेंगे, उस मीटिंग का अगर मुझे कुछ रिमाइंडर चाहिए तो रिमाइंडर भी मैं सेट कर सकता हूँ, कि मुझे बिफोर 15 मिनट्स नोटिफिकेशन मिल जाना चाहिए मेरे सभी अटेंडेंस को। तो यहाँ से ये सब कुछ चीज करके आप अपनी मीटिंग शेड्यूल कर सकते हो, ताकि आप अपना कैलेंडर भी यहाँ से आपको देख सको कि मेरा क्या क्या शेड्यूल है, राइट।
तो दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ टेक्नोलॉजी सीआरएम, दिस इज नॉट द एंड, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। इसके अलावा हमारे पास और काफी सारे फीचर्स है, और हमारे पास सिर्फ सीआरएम नहीं, हमारे पास काफी और सारे फीचर्स जैसे आफ्टर सेल सर्विस मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट एंड टास्क मैनेजमेंट और फुल ईआरपी भी, राइट। तो आपको अगर और डिटेल में जानना है तो आप हमारा कांटेक्ट कीजिए, आपकी रिक्वायरमेंट हमसे शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मेरी रिक्वायरमेंट इस डेमो के अंदर फुलफिल नहीं हो रही है, मुझे कुछ कस्टमाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, तो हम आपको कस्टमाइज रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करके देते हैं, राइट। तो आप हमारा कांटेक्ट कीजिए, और आपको अगर फ्री ट्रायल लेना है तो हम फ्री ट्रायल के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।